हेलो एवरीवन। हम प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में एपीकल्चर के बारे में पढ़ रहे थे। एपीकल्चर के डिटेल्स हमने पढ़े। एपीकल्चर क्या होता है, किस प्रकार से परफॉर्म किया जाता है, कौन सी स्पीशीज़ है बीज़ की, कौन सी स्पीशीज़ है हनी बीज़ की जिनको ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल लिया जाता है एपीकल्चर के लिए, हनी के और वैक्स के प्रोडक्शन के लिए। ओके, सो एपीकल्चर का जो प्रोसेस है वो बेसिकली वैसा प्रोसेस है जो सारा काम मधुमक्खियाँ खुद ही करती हैं। उनको आपको एनवायरनमेंट बस देना है, बाकी सारा काम वो खुद करेंगी। ठीक है, तो उसमें ह्यूमन रोल जो है वो आर्टिफिशियल रोल होता है, सिर्फ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाने का। जो भी मटेरियल का प्रोडक्शन होगा वो हनी बी खुद करेगी, जो भी सामान लाना होगा वो हनी बी खुद लेके आएगी और जाके वहाँ पे प्रोडक्शन कंप्लीट होगा। ठीक है, सो रॉ मटेरियल भी जो होगा वो हनी बी जो है वर्कर बीज वो खुद ही कलेक्ट करती हैं एपीकल्चर में भी। अब यहाँ पे कल मैंने आपको बताया था कि जो अंडे होते हैं वो चावल के दाने जितने बड़े सफ़ेद रंग के ट्रांसल्यूसेंट अंडे होते हैं, और जिन चेम्बर्स में उस अंडे को रखा जाता है, स्टोर किया जाता है, उसको ब्रूड चैम्बर्स बोलते हैं। मधुमक्खी के छत्ते में छोटे छोटे चैम्बर्स होते हैं और जिन चैम्बर्स में इन अंडों को रखा जाता है उन्हें ब्रूड चैम्बर्स कहते हैं। ओके, सो ये टर्म आप लिखो, ब्रूड चैम्बर। ब्रूड चैम्बर, ये जो ब्रूड चैम्बर होता है ये एग लेइंग चैम्बर है। इसी चैम्बर में अंडे स्टोर किए जाते हैं, इसी चैम्बर में अंडे रखे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर अपन बात करें तो दूसरी चीज़ मैंने आपको बताई थी, ग्रब। ग्रब किसको बोलते हैं? लार्वा को बोलते हैं। ठीक है, ग्रब किसको बोलते हैं? लार्वा को। GRUB, ग्रब। ग्रब जो है लार्वा को बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अपन देखें तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि अंडे से निकलने के बाद जो लार्वा बाहर निकलता है, हर लार्वे को, चाहे वो ड्रोन हो, चाहे वो वर्कर हो, चाहे वो क्वीन हो, कुछ भी बनने वाला हो, उनको रॉयल जेली ही दिया जाता है। 3 दिन तक रॉयल जेली खिलाया जाता है। उसके बाद जो रानी मधुमक्खी बनेगी जो उसको कंटिन्यूसली रॉयल जेली खिलाया जाता है। बट जो रानी मधुमक्खी नहीं बनेगी, वर्कर और ड्रोन्स बनेंगे, उनका खाना चेंज कर दिया जाता है, उनको बी ब्रेड खिलाया जाता है। ठीक है, हम उसके बारे में अभी पढ़ेंगे डिटेल में। अब उसके आगे अगर अपन देखें तो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो वर्कर बीज के मैंडिबुलर ग्लैंड्स हैं, माउथ में जो मैंडिबुलर ग्लैंड्स मौजूद हैं, वहाँ से एक मिल्क की तरह प्रोडक्ट का सिक्रीशन होता है, मिल्की सिक्रीशन फ्रॉम वर्कर बीज। ये आप पॉइंट्स लिखो कुछ। उनके मैंडिबुलर ग्लैंड से उनके माउथ के अंदर मैंडिबुलर ग्लैंड्स मौजूद होते हैं, उससे एक मिल्की सिक्रीशन निकलता है। ठीक है, अब ये जो मिल्की सिक्रीशन है ये किससे मिलता है? दिस सिक्रीशन एड्स विथ सेमी डाइजेस्टेड पोलन ग्रेन, एड्स विथ सेमी डाइजेस्टेड पोलन ग्रेन। अब इस पोलन ग्रेन को सेमी डाइजेस्टेड क्यों कहा गया? हनी बी जो खाना, जो पोलन ग्रेन चुन के लाती है वो अपने मुंह में भर के लाती है। ठीक है, वो अपने माउथ में उन पोलन को भर के लाती है, और पोलन बास्केट भी होता है उनके पैरों में, वो भी एक स्टोरेज हाउस है। बट माउथ में नॉर्मली जो पोलन को भर के लाया जाता है वो सेमी डाइजेस्टेड है, क्योंकि उसके अंदर सलाइवा मिक्स हो चुका है, उसके अंदर ये जो वाइट मिल्की सिक्रीशन है वो मिक्स हो चुका है, ये सारी चीज़ें मिक्स हो चुकी है। ठीक है, सो सेमी डाइजेस्टेड पोलन ग्रेन, और उसके साथ ही साथ ये सिक्रीशन जो है सेमी डाइजेस्टेड पोलन ग्रेन के साथ प्लस हनी के साथ मिक्स होता है। हनी जो है वो चेम्बर्स में ऑलरेडी मौजूद है। हनी तो चेम्बर के अंदर बनती है, हनी कोई बॉडी से तो नहीं रिलीज़ होती है। हनी कई सारे प्रोडक्ट्स को मिला के बना जाता है, वो सबको हम डिटेल में अभी पढ़ेंगे। ठीक है, सो जो वाइट कलर का मिल्की सिक्रीशन वर्कर बी के माउथ से निकलता है
उस सिक्रीशन को सेमी डाइजेस्टेड पॉलन ग्रेन जो कि वर्कर भी चुन के लाती है फूलों से, और हनी, इन दोनों के साथ मिक्स कर दिया जाता है। ये सब मिक्सचर मिलके रॉयल जेली बनाता है। दिस मिक्सचर इज रॉयल जेली। तो रॉयल जेली में क्या क्या आया? जो भी फ्लावर्स में पॉलन, जो पॉलन ग्रेन है वो चुन के लाया गया। उसके अलावा हनी जो है, शहद ऑलरेडी बना हुआ है जिसमें सारे न्यूट्रिशन है वो। उसके अलावा जो मिल्की सिक्रीशन निकल रहा है बी के माउथ से वो, इन तीनों चीज़ को मिक्स कर दिया गया, तब बनता है रॉयल जेली। ओके, 3 दिन तक लार्वा जो है वो रॉयल जेली खाता है। 3 दिन के बाद जो वर्कर और ड्रोन्स होते हैं उनको रॉयल जेली नहीं खिलाया जाता है। 3 दिन के बाद वर्कर और ड्रोन्स को रॉयल जेली नहीं खिलाया जाता। और ये बात मैंने पहले भी कल बताई थी कि रानी मधुमक्खी तब तक नई रानी मधुमक्खी प्रोड्यूस नहीं की जाएगी जब तक पुराने वाले के अंदर एग ले की कैपेसिटी है। पुरानी वाली अगर जो रानी मधुमक्खी है वो अगर अंडे देने की क्षमता रखती है तो तब तक नई रानी मधुमक्खी नहीं बनाई जाएगी। पर अगर पुरानी वाली जो रानी मधुमक्खी है वो अब अंडे देने की क्षमता नहीं रखती है, उसके पास जो फेरोमोन था जो कि ड्रोन्स को अट्रैक्ट करता था वो ख़त्म हो चुका है, तब जाके नई रानी मधुमक्खी जो है उसको डेवलप किया जाएगा। ओके, और उसको डेवलप कैसे किया जाएगा? कोई भी फर्टिलाइज्ड एग जो आएगा उसको कंटिन्यूसली रॉयल जेली खिलाई जाएगी और वो रानी मधुमक्खी में अपने आप कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद अगर अपन बात करें रॉयल जेली is only given for 3 days। सिर्फ 3 दिन तक रॉयल जेली दी जाती है। किसको? वर्कर्स को और ड्रोन्स को, इन दोनों के लार्वा को। ठीक है, वर्कर का लार्वा और ड्रोन का लार्वा, इन दोनों लार्वास को सिर्फ 3 दिन तक रॉयल जेली दी जाती है। आफ्टर दैट इसके बाद एक प्रोडक्ट दिया जाता है जिसको अपन बी ब्रेड बोलते हैं। ठीक है, आफ्टर दैट वर्कर्स फीड देम, ये सारा काम वर्कर्स ही कर रहे हैं, वर्कर्स फीड देम बी ब्रेड। बी ब्रेड क्या होता है? बी ब्रेड होता है पॉलन ग्रेन प्लस नेक्टर। पॉलन ग्रेन प्लस नेक्टर, फूलों से नेक्टर और पॉलन ग्रेन दोनों चुन के लाया जाता है। अब याद रखना, इसके अंदर पॉलन ग्रेन है, नेक्टर है, पर इसके अंदर हनी नहीं है, इसके अंदर वो वाइट कलर का जो मिल्की सिक्रीशन है वो नहीं है। उन दोनों में जो भी न्यूट्रिशन थे वो इसमें नहीं पाए जाएंगे, इसलिए इससे जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होगा वो वर्कर्स और ड्रोन्स ही होंगे। ठीक है, उसके बाद 8 से 9 दिन रेगुलर खाना खाने के बाद ये जो लार्वाज होते हैं वो इनएक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, 8 से 9 दिन रेगुलर खाना खाएंगे, बी ब्रेड खाएंगे, पहले 3 दिन रॉयल जेली खाएंगे, फिर 5-6 दिन जो है बी ब्रेड खाएंगे। ठीक है, आफ्टर 8 to 9 days ऑफ रेगुलर फीडिंग, after 8 to 9 days of regular feeding, then the larva become inactive. The larva become inactive। 8 से 9 दिन लगातार खाना खाने के बाद लार्वा जो है इनएक्टिव हो जाता है। अब लार्वा जब इनएक्टिव हो गया, अब एक चीज़ याद रखो, जो मधुमक्खी का छत्ता है उसके अंदर जो ब्रूड चैम्बर्स हैं उसके अंदर अंडा था, उसी के अंदर लार्वा पनपा और उसी के अंदर जो है वो लार्वा अब इनएक्टिव फेज़ में चला जाएगा। जब वो इनएक्टिव फेज़ में चला गया उसके बाद क्या किया जाता है, उन ब्रूड चैम्बर्स को सील कर दिया जाता है वैक्स से। ठीक है, वर्कर जो है, वर्कर के पास वैक्स ग्लैंड होता है, उससे वैक्स का सिक्रीशन होता है, तो जो वर्कर है उस ब्रूड चैम्बर की जो ओपनिंग है उसको बंद कर देते हैं, सील कर देते हैं। ठीक है, देयर ब्रूड चैम्बर इज सील्ड, their brood chambers is sealed। ब्रूड चैम्बर को सील कर दिया जाता है। किससे सील कर दिया जाता है? विथ
वैक्स बाय वर्कर्स, सारा काम वर्कर ही करते हैं तो ये भी वर्कर ही करेंगे। वर्कर्स के द्वारा जैसे ही लार्वा इनएक्टिव अवस्था में पहुंचता है, उनके ब्रूड चैम्बर्स को वैक्स से सील कर दिया जाता है। ठीक है, अब सील करने के बाद क्वीन का, लार्वा का, क्वीन का, वर्कर का और ड्रोन का, तीनों का डेवलपमेंट का टाइम जो है अलग अलग है। ठीक है, तीनों के डेवलपमेंट का टाइम अलग अलग है। तीनों के डेवलपमेंट का टाइम अगर देखें तो क्वीन की अगर अपन बात करें, क्वीन का जो डेवलपमेंट होता है वो अप्रॉक्स 15 से 16 दिन लगते हैं क्वीन को बनने में, 15 to 16 डेज़। 15 से 16 दिन में क्वीन का डेवलपमेंट हो जाता है और वो ब्रूड चैम्बर से निकल जाती है। वर्कर्स को अप्रॉक्स 21 दिन लगते हैं। वर्कर्स की बात करें तो अप्रॉक्स 21 डेज़ लगते हैं। और ड्रोन्स की बात करें तो इनको सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, अप्रॉक्स 24 डेज़ लगते हैं ड्रोन्स के डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, सो क्वीन को 15 से 16 दिन, वर्कर्स को अप्रॉक्स 21 दिन और ड्रोन्स को 24 डेज़ का टाइम लगता है डेवलप होने के लिए, लार्वल अवस्था से एडल्टहुड में आने के लिए और ब्रूड चैम्बर तोड़ के बाहर निकलने के लिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं अपन, नेक्स्ट पॉइंट। इतना आई होप कि आपको समझ में आया होगा और आपने नोट डाउन किया होगा। ब्रूड चैम्बर्स उन चैम्बर्स को कहा जाता है जिसमें अंडे मधुमक्खी देती है, मधुमक्खी जिसके अंदर अंडे देती है। ग्रब जो है लार्वा को कहा जाता है। मिल्की सिक्रीशन वर्कर बीज छोड़ती हैं, उनके मुंह से मिल्की सिक्रीशन निकलता है। वो मिल्की सिक्रीशन शहद के साथ मिलता है और पोलन ग्रेन जो चुन के लाती है, उन तीनों चीज़ों का मिक्सचर जो है वो रॉयल जेली कहलाता है। 3 दिन तक, चाहे वर्कर हो, चाहे ड्रोन हो, चाहे क्वीन हो, 3 दिन तक इनके लार्वा को रॉयल जेली ही दी जाती है। 3 दिन के बाद वर्कर्स और ड्रोन्स को बी ब्रेड दिया जाता है जो कि पोलन ग्रेन और नेक्टर का मिक्सचर है। इसके अंदर हनी नहीं पाई जाती और वाइट मिल्की सिक्रीशन नहीं पाया जाता है। ठीक है, 3 दिन के बाद लगातार 8 से 9 दिन खाना खाने के बाद ये जो लार्वा है ये इनएक्टिव अवस्था में चले जाते हैं, इनएक्टिव फेज़ में चले जाते हैं। इनके ब्रूड चैम्बर्स को जो वर्कर बीज हैं वो बी वैक्स से, जो उनके अंदर मोम ग्रंथि है उससे मोम रिलीज़ होता है, उस मोम से ढक देती हैं। और कुछ समय के बाद, जिस प्रकार से हमने देखा, रानी मधुमक्खी 15 से 16 दिन, वर्कर जो है 21 दिन और जो ड्रोन्स है वो 24 दिन, इतने दिनों के बाद डेवलप होते हैं, अपने अपने चैम्बर से बाहर निकलते हैं और अपना जो फंक्शन है वो परफॉर्म करते हैं। ओके, सो इस तरह से जो प्रोसेस है कंटिन्यूसली चलता रहता है और इसी प्रकार से जो है डेवलपमेंट होती है। एक चीज़ और आप यहाँ पे लिखो, एक टर्म है एपिटॉक्सिन, मैं यहाँ लिख देता हूँ, आई होप आपको दिख जाए। एपिटॉक्सिन, एपिटॉक्सिन जो होता है ये होता है बी वेनम, मधुमक्खी का जहर, बी वेनम। ठीक है, एपिटॉक्सिन इज बी वेनम। इसका जो मेन कंपोनेंट होता है, मधुमक्खी काटे तो जलन होती है, वो बी वेनम जो होता है वो एपिटॉक्सिन होता है। ठीक है, इसका जो मेन कंपोनेंट है इस बी वेनम का जो मेन कंपोनेंट है दैट इज़ मेलिटिन। मेन कंपोनेंट जो है इसका वो है मेलिटिन। मेन कंपोनेंट इज मेलिटिन, जो कि एक पेप्टाइड होता है, मतलब प्रोटीनियस नेचर का होता है। पेप्टाइड होता है मतलब अमाइनो एसिड से मिलकर बना होता है और प्रोटीनिशियस नेचर का होता है। सो आपको ये याद रखना है, एपिटॉक्सिन जिसको बी वेनम कहा जाता है, मधुमक्खी का जहर, और इसका जो मेन कंपोनेंट है वो मेलिटिन होता है, जो एक प्रोटीन या फिर प्रोटीनिशियस नेचर का सब्सटेंस होता है, पेप्टाइड होता है। इसके बारे में भी हमें आगे पढ़ना है। अगले वीडियो लेक्चर में हम एपीकल्चर के जो प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से प्रोडक्ट, बेसिकली 7 प्रकार के प्रोडक्ट्स जो हैं वो एपीकल्चर से हमें प्राप्त होते हैं। हम जानते सिर्फ हनी और वैक्स के बारे में, पर उसके अलावा भी कई प्रोडक्ट्स हैं जो कि हनी बी के कमर्शियल यूज़ में आते हैं। हनी बी से हम ऑब्टेन करते हैं और उसको कमर्शियली यूटिलाइज़ करते हैं। ओके, सो अगले वीडियो लेक्चर में हम कमर्शियल यूज़ जो है एपीकल्चर का उसके बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से प्रोडक्ट आते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, और कौन कौन से प्रोडक्ट जो है कैसे बनते हैं, किस प्रकार से उनकी जो कॉम्पोजिशन है उसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, सो तब तक के लिए आप ये वीडियो देखिए, इसके नोट्स बनाइए और जो प्रीवियस एपीकल्चर के वीडियो हैं उसको कंटिन्यूसली देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।